अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई, डिस्कवर हुई। तो इसकी हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में सबसे पहले नाम लेते हैं हम हेनरी बैकरेल का। अब 1896 की बात है ये। 1896 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी बैकरेल। वो साइंटिस्ट काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर रहा था। उसमें से एक ये थी कि वो फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स पर काम कर रहा था। फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जैसे कि एक्सरे फ़िल्म आपने देखी होगी। आपका जो एक्सरे प्रिंट होता है वो जिस तरह की प्लेट्स पर होता है, जिस तरह का वो जो हार्ड कार्ड होता है, तो वो उसे हम कह सकते हैं फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स। या हम फ़ोटोग्राफ बनाते थे तो वो एक नेगेटिव से रिकॉर्ड करते थे उसको। पुराने ज़माने में डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, तो फ़ोटोग्राफ हमारे एक नेगेटिव या रील के अंदर रिकॉर्ड होती थी। वहाँ से फिर हम पिक्चर निकाल देते थे। वो ही लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। सिंपल वर्ड के अंदर जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं ये लाइट सेंसिटिव मटेरियल है। उसी के साथ वो यूरेनियम पर भी काम कर रहा था। यूरेनियम का साल्ट था, उसे यूज़ कर रहा था वो। तो उसे किसी काम के लिए जाना पड़ गया, तो उसने ना यूरेनियम को और फोटोग्राफिक प्लेट को एक साथ एक कबर्ड के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब वो कुछ अरसे बाद जब वापस आया तो वो उसका जो फोटोग्राफिक प्लेट जो वो यूज़ कर रहा था उस पर वाइट कलर के धब्बे पड़े हुए थे, मतलब वो ख़राब हो चुका था। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं वो तो लाइट सेंसिटिव होती हैं, मतलब कि लाइट पर उनका इफ़ेक्ट होता है, लाइट की वजह से उनका प्रिंट चेंज होता है, उसकी शक्ल चेंज होती है। तो अब लाइट भी नहीं थी, ये तो बॉक्स था, बॉक्स तो चारों तरफ से बंद था, कोई भी लाइट इंटर नहीं हुई। और जब उसने रखा था बिल्कुल ठीक रखा था। जब लाइट इंटर नहीं हुई तो ये इफ़ेक्ट किस चीज़ से होगा। तो मज़ीद तहकीक से पता चला कि उसके पास जो यूरेनियम का साल्ट पड़ा था उससे कुछ शुआएँ, कुछ रेडिएशन ऐसी नहीं कर रही थी, कुछ वेव ऐसी नहीं कर रही थी जिसने इफ़ेक्ट किया फ़ोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर। तो उसने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हुआ कि यूरेनियम से ही कुछ रेडिएशन निकल रही हैं, कुछ वेव्स निकल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर देती है। तो इससे उसने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिविटी को। उसने ये भी बताया कि यूरेनियम से जो भी वेव्स निकलती हैं, जो रेज़ निकलती हैं, वो गैस को आयोनाइज करने की सलाहियत भी रखती हैं। तो शुरू में तो ये उसका ये मानना था कि जस्ट यूरेनियम ही ऐसा मटेरियल है जिससे इस तरह की वेव्स या रेडिएशन निकलती हैं, बाकी और किसी से नहीं निकलती। लेकिन बाद के तजर्बात से बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जस्ट यूरेनियम नहीं है, और भी बहुत से मटेरियल हैं जिनसे ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट्स को धुंधला कर देती हैं और गैस को आयोनाइज कर देती हैं। तो बाद की इन्वेस्टिगेशन से, मिसाल के तौर पर एक साइंटिस्ट है फीमेल, मैरी क्यूरी, और उसका हस्बैंड है पेरी। उसने इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और दो न्यू एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किए जिनका नाम था पोलोनियम और रेडियम। तो वो भी यूरेनियम की तरह वही वैसी ही वेव खारिज करते थे जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर देती थी, सेम उसी तरह की रेडिएशन। तो बाद के तजर्बात से बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हमें मिल गए जो यूरेनियम की तरह से रेडिएशन एमिट करते थे। तो मैरी क्यूरी ने इस प्रोसेस का नाम रखा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो इसकी रीज़न उसने एक्सप्लेन नहीं की। बाद में हेनरी बैकरेल ने इसकी रीज़न को मज़ीद एक्सप्लेन किया कि असल में वो जो एलिमेंट है, जैसे कि यूरेनियम है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो कन्वर्ट होने की सूरत में अपने अंदर से कुछ रेडिएशन निकालता है। तो ऐसी रेडिएशन को बोला गया नेचुरल रेडिएशन, और इस अमल को बोला गया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो और जिस एलिमेंट से ये रेडिएशन निकलती हैं उस एलिमेंट को बोला गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एग्जांपल मैंने अभी दो तीन दी हैं, एक यूरेनियम हो गया और प्लोनियम हो गया और रेडियम। तो ये तीन एग्जांपल हैं। उसके अलावा वैसे तो बहुत से एलिमेंट्स हैं। अब तो पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जो ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का अमल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, यहाँ बुक में दी हुई है। इसकी डेफिनेशन में द स्पॉन्टेनियस एमिशन, कंटिन्यूस एमिशन होती है रेडिएशन की, यानी एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर वो ये अमल जारी ही रहता है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई वही जो रेडिएशन खारिज करेगा, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मिसाल के तौर पर यूरेनियम हो गया, रेडियम, पोलोनियम, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं।
आर कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन निकलने का अमल क्या कहलाता है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड द एलिमेंट विच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जिस एलिमेंट से ये रेडिएशन निकल रही होंगी उस एलिमेंट को बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मिसाल के तौर पर यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, थोरियम, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप दे सकते हैं। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं इनकी टाइप को। अब जब ये रेडियो एक्टिविटी का अमल दरियाफ्त हो गया, रेडिएशन भी दरियाफ्त हो गए, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किए इसका, इन रेडिएशन को गुजारा हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब हमने इन्हें मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा तो ये रेडिएशन की फर्दर 3 टाइप हो गई। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम बनाकर। ये हमारा सोर्स है जहाँ से रेडिएशन निकालने, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही हमने यहाँ से रेडिएशन पास कराई तो हमने देखा कि इस रेडिएशन के फर्दर 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा मुड़ गया मैग्नेटिक फील्ड की एक सिमत में, दूसरा हिस्सा मुड़ गया मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी सिमत में, और तीसरा हिस्सा चला गया बिल्कुल सीधा। इसी तरीके से हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास कराया तब भी सेम यही अमल हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से हमने पास कराया तो यही हुआ कि रेडिएशन के 3 हिस्से हो गए। एक रेडिएशन जो है वो पॉजिटिव की तरफ एमिट हो गई, दूसरी नेगेटिव की तरफ एमिट हो गई, मतलब कि डाइवर्ज हो गई, और एक रेडिएशन बिल्कुल सीधी गुजर गई। तो अब इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो रेडिएशन निकलती हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये 3 तरह की होती हैं। तो उन्होंने इनके नाम दिए। वो रेडिएशन जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ गुजर गई, जो पॉजिटिव चार्ज की सिमत में, जो रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज की सिमत में चली गई उसको हमने नाम दिया बीटा रेडिएशन का, और जो नेगेटिव की तरफ चली गई उसे हमने अल्फ़ा रेडिएशन, और जो बिल्कुल अनडाइवर्ज रही सीधी चली गई उसको हमने बोल दिया गैमा रेडिएशन। तो टोटल 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो निकलती हैं। उनमें 3 तरह की कौन सी हैं? अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन। तो ये रेडिएशन की 3 इकसाम फर्दर हो गई।